दुनिया इस वक्त एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ जहां ईरान और अमेरिका के बीच 14 दिनों के सीज फायर यानी युद्ध विराम की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और इजराइल के बीच एक नई जुबानी जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मच गया है। मामला शुरू हुआ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। आसिफ ने इजराइल को बुरा और मानवता के लिए अभिशाप बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि एक तरफ इस्लामाबाद में शांति की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया कि वह बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है, चाहे वो गाजा हो, ईरान हो या फिर अब लेबनान। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आसिफ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कह दिया कि जिन लोगों ने फलस्तीनी जमीन पर इस देश को बनाया वे नरक में जले। उन्होंने इजराइल की तुलना कैंसर तक से कर दी। अब जाहिर सी बात है, जब बयान इतना कड़ा हो तो जवाब भी वैसा ही आएगा। इजराइल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक देश का रक्षा मंत्री सरेआम इजराइल के विनाश की बात कर रहा है, ये बेहद आपत्तिजनक है। इजराइल ने सवाल उठाया कि जो सरकार खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ यानी कि न्यूट्रल मीडिएटर बताती है, वह ऐसे बयान कैसे दे सकती है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सआर ने तो इसे खुला यहूदी विरोधी यानी कि एंटी सेमिटिक बयान करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल उन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी रक्षा करना जानता है जो उसे मिटाने की कसम खाते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात टाइमिंग की है। ये पूरी बहस उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। खबरें हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों का सीज फायर हुआ है और पाकिस्तान इस समझौते में एक अहम रोल निभा सकता है। लेकिन अब इजराइल ने पाकिस्तान की नीयत पर ही शक जता दिया है। इजराइल का कहना है कि जो देश पक्षपाती बयान दे रहा हो वो भला निष्पक्ष होकर दो देशों के बीच सुलह कैसे करा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का गुस्सा इस बात पर है कि गाजा और ईरान के बाद अब लेबनान में भी खून खराबा नहीं रुक रहा। उन्होंने सीधे तौर पर इजराइल को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इस बयान को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। इस जुबानी जंग ने उस शांति प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी। अब देखना ये होगा कि क्या ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद ईरान और अमेरिका की बातचीत पर कोई असर पड़ता है। क्या पाकिस्तान वाकई एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएगा या फिर इजराइल के साथ ये तनाव और बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।